हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एल एस टेक्निक क्लासेज। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स और टाइप ऑफ अकाउंटिंग। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट होते हैं रूल्स रेगुलेशंस के समूह, वो नियम जिनके वो ध्यान में रखते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को लेन देनों को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? बिजनेस को एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मालिक और बिजनेस दो अलग अलग इकाई है। मान लिया जाए ए मालिक है, ऑनर है, बी बिजनेस है। तो दोस्तों, हम बिजनेस में उन्हीं लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे, दर्ज करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, बिजनेस से संबंधित हैं, जो कि हमारे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं। ऑनर के पर्सनल खर्चों से, मालिक के पर्सनल खर्चों से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें ओनली उन्हीं लेन देन को रिकॉर्ड करना है जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। बिजनेस में रिकॉर्ड उन्हीं को करेंगे जो बिजनेस से संबंध रखते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। द्विपक्षीय सिद्धांत, दो पक्ष होने का सिद्धांत। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रत्येक लेन देन में, प्रत्येक ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं। एक कुछ लेता है तो एक देता है। यदि बिजनेस में कुछ आता है तो बिजनेस में कुछ जाता है। तो इसी तरह इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें दो पक्ष होना ज़रूरी है किसी भी लेन देन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उन्हीं लेन देन को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, दर्ज करते हैं जिनको मुद्रा में मापन संभव हो, जिनको हम नकद में बदल सकें। उन्हीं लेन देन को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यदि किसी लेन देन का, किसी ट्रांजैक्शंस का मुद्रा में मापन संभव नहीं है तो उस लेन देन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। उपार्जन का सिद्धांत। उपार्जन का सिद्धांत दोस्तों ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन, जो लेन देन जिस समय पर हुआ है उसी समय पर उसको रिकॉर्ड करना आवश्यक है। उसी समय पर वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, चाहे वो उधार हो या नगद। उपार्जन कॉन्सेप्ट के अनुसार, एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अनुसार, आप कोई भी ट्रांजैक्शन, लेन देन जिस समय पर, जिस दिन करते हैं उसी दिन रिकॉर्ड हो जाना आवश्यक है। चाहे उसका पेमेंट कैश जो है 10 दिन बाद प्राप्त हो या 20 दिन बाद, जितने भी दिन बाद प्राप्त हो, लेकिन जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उसी दिन उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है उपार्जन सिद्धांत के अनुसार, जिससे आपके लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट सभी सही और सटीक होते हैं। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, बिजनेस जो है लंबा चलने की सोच के साथ स्टार्ट किया जाता है। कोई भी बिजनेसमैन ये सोचकर बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता कि बिजनेस जो है 2 साल बाद हमारा बंद हो जाएगा।
सभी ये सोचकर स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस जो है लंबे समय तक चलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस जो है लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है उसका जीवन लंबे समय तक होता है, लेकिन उसको हमें कुछ टाइम पीरियड में, कुछ भागों में बांटना होता है, जिससे हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तैयार किए जा सकें। उसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को लागू किया जाता है और आपके बिजनेस के जो जीवन काल है उसको एक पीरियड बाय पीरियड बांट दिया जाता है। एक समय अंतराल के साथ उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिससे आपको यह पता चलता है कि हमारे बिजनेस में लाभ हुआ है या हानि हुई है। यदि आप बिजनेस जिस तरह लंबे समय तक चलता है, उसी तरह आप भी यदि आपकी अकाउंटिंग लेखांकन को लंबे समय तक करते रहेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लागत का सिद्धांत। लागत का सिद्धांत दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार हमें किसी भी एसेट्स, किसी भी वस्तु जो आपने बिजनेस के उपयोग के लिए खरीदी है, जो बिजनेस को चलाने के लिए खरीदी है, जो संपत्ति खरीदी हुई है, उसको उसी मूल्य पर अंकित किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है जो उसके बदले में चुकाया गया है। जो भी एसेट्स आपने खरीदी है उसके बदले में जो चुकाई गई राशि है उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैच करने होते हैं, मिलान करने होते हैं। तो मिलान करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि लॉस या प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जिस समय का आप स्टेटमेंट बना रहे हो उसी समय के एक्सपेंस और उसी समय के इनकम्स को मैच करना है। यदि आप दूसरे समय के इनकम और दूसरे समय के एक्सपेंस को मैच करोगे तो आपका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो सही नहीं आएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की महत्वपूर्ण शब्दावली। दोस्तों अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।